Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। यास तूफान का जनजीवन पर गहरा असर, बिजली आपूर्ति घंटों से ठप। बारिश के पानी की निकासी को लेकर हुई मारपीट, एक युवक हुआ घायल और अमठा में इंडियन गैस एजेंसी में फायरिंग कर लूट के मामले में पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में यास चक्रवात का असर गहरा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ा है। कई घरों के छप्पर उड़ गए, वहीं कई जगह पेड़ गिर गए हैं। शहर समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप बताई जा रही है। चक्रवात यास का असर 48 घंटे तक रहा और आगे भी इसका असर जारी है। रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वज्रपात और आंधी को लेकर लोगों को घर में रहने की अपील भी की गई है। यास साइक्लोन को लेकर हाई अलर्ट जारी रहा। सदर एसडीएम ने गंडक के दूसरी तरफ गए किसानों से घर वापस लौटने की अपील की है। कहा है कि लगातार बारिश से गंडक के स्रोतों का जलस्तर बढ़ रहा है। छोटे छोटे स्रोतों में पानी बढ़ने से किसानों को घर वापसी में खतरा हो सकता है। दियारा इलाके में विशेष नजर रखी जा रही है। उधर गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। सदर एसडीएम ने गंडक के निचले इलाकों में एहतियात के तौर पर रोक लगा दी है। यास चक्रवात को लेकर लोगों से तटबंध पर वापस लौटने की अपील की गई है। उधर लगातार यास तूफान के असर से कई जगहों के पावर सब स्टेशन बंद रहने से पूरे जिले में बिजली आपूर्ति दिन भर बाधित रही। वहीं शाम में बिजली की आपूर्ति कहीं कहीं शुरू की गई है। हमारे थावे प्रखंड संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि यास चक्रवाती तूफान से थावे मीरगंज सहित कई पावर सब स्टेशन बंद रहे। बताया जाता है कि यास तूफान के वजह से थावे में पिछले 24 घंटों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही है। बिजली आपूर्ति बंद रहने से सैकड़ों गांव के उपभोक्ता अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। उधर कमोबेश यह हाल पूरे जिले का रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप बताई जा रही है। वहीं यास तूफान का काफी असर कृषि पर भी पड़ा है। उधर कृषि पर ज्यादा असर नहीं होने की बात भी किसानों ने कहा है, लेकिन सब्जी आदि फसलों पर यास तूफान का गहरा असर है। उधर पप्पू यादव की रिहाई के लिए जनाधिकार पार्टी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बीच बिना कपड़े और बिना मास्क के नारेबाजी करते युवाओं ने जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी को जेल से रिहा करने के लिए प्रदर्शन किया। भाजपा एमएलसी आदित्य नारायण पांडे ने सीएम को पत्र लिखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों को प्राप्त अधिकार कर्तव्य शक्ति विस्तार करने की मांग की है। कहा है कि पंचायतों के विकास में जनप्रतिनिधियों का योगदान अहम है। उधर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखा है। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, उसको अविलंब हटाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में विलंब को लेकर लंबित भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। उधर थावे प्रखंड के मुखीराम हाई स्कूल के पूर्व शिक्षक की मौत हो गई। बताया जाता है कि वृंदावन मौजे निवासी आचार्य ऋषिकेश पांडे की हृदय गति रुकने से उनके निवास स्थान पर मौत हो गई। ये 95 वर्ष के थे। उधर करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार के द्वारा संवेदकों के माध्यम से वर्ष 2020 में आई विनाशकारी बाढ़ से टूटे सारण तटबंध को बंधवाया गया ताकि दोबारा लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। बुधवार से स्थानीय प्रशासन के द्वारा आने वाले चक्रवाती तूफान को देखते हुए बाढ़ आने की संभावना के मद्देनजर गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्र और सारण बांध के समीप बसे लोगों को सतर्क करने के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि आने वाले चक्रवाती तूफान से तबाही मच सकती है, इसलिए सभी लोग सतर्क हो जाएं। माझा प्रखंड अंतर्गत करीब 500 गज की दूरी में पुरैना गांव के समीप बांधे गए सारण तटबंध में दरार पड़ गया है। पड़े दरार से बारिश के पानी का लीक होना भी जारी है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा बांध की जांच कर संवेदकों पर कार्रवाई करते हुए समय से बांध की सुरक्षा नहीं की गई तो फिर बाढ़ की विभीषिका फिर से परेशान कर सकती है। उधर बारिश की पानी के निकासी को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना माजागढ़ थाना क्षेत्र के टंडवा गांव की बताई जा रही है। घायल युवक सुमित ठाकुर बताया जा रहा है।
अमथा में इंडियन गैस एजेंसी में फायरिंग कर लूटपाट के मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्तौल, 2 बाइक, 4 कारतूस और 12 मोबाइल व 13 सिम बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने इसकी जानकारी दी है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। यास तूफान का जनजीवन पर गहरा असर, बिजली आपूर्ति घंटों से ठप। बारिश के पानी की निकासी को लेकर हुई मारपीट, एक युवक हुआ घायल। अमथा में इंडियन गैस एजेंसी में फायरिंग कर लूट मामले में पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।